वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? नमस्कार भैया लोग, आप सभी को सादर प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार ढेर सारा। और भैया आ ही गए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। हाथी चतुर्वेदी विद आवाज, जो कि हम इस पे करते हैं कुछ ढेर सारी बातें और कुछ करते हैं रिव्यू, एक दूसरे की पोल बताते हैं, जो कि इस समय हम रिव्यू कर रहे हैं BB19 एपिसोड नंबर 75। डे था गुरुवार का, यानी थर्सडे का, कैप्टनसी टास्क का डे था। इस सप्ताह मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस ने जो लाइन अपनी बनाई थी वो बढ़िया थी। इस हफ्ते कह सकते हैं कि चार्ट बस्टर, ब्लॉक बस्टर ये रहा वीक, क्योंकि मंडे को छोड़ के ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को सबको टास्क हुए और आज भी एक टास्क हो सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं टास्क। बहरहाल शुरुआत हम यहां से करेंगे कि भैया सबसे पहले तो ये एपिसोड रहा गौरव खन्ना के नाम, द गौरव खन्ना शो। और भैया कह सकते हैं कि फुल ऑन जो फ्रंट फुट बैक फुट से आदमी जितना अच्छा खेलता है ना, कोई भी आप बैक फुट से प्लेयर देखेंगे, जैसे बैक फुट से सबसे अच्छा शॉट अगर कोई खेलता था रोहित शर्मा, बैक फुट से ही शॉट पुल शॉट खेलता और बहुत ही लंबी पारी खेलता, सबसे हाईएस्ट रन है उसके। तो ये नहीं कह सकते जो बैक फुट से खेलता है वो खराब खेलता है, उसको शो, क्योंकि बैक फुट पे आप एक चीज मैं बता सकता हूँ कि बैक फुट प्लेयर के पास टाइम बहुत होता है खेलने के लिए शॉट को, फ्रंट फुट के पास थोड़ा कुछ सेकंड का कम होता है। लेकिन ये नहीं कह, लेकिन जैसे ही परिवर्तन किया, कोहली जैसे स्पिन के खिलाफ बहुत ही अच्छा बैकफुट प्लेयर है और फास्ट के खिलाफ फ्रंट फुट पे आता है। आधे सीजन के बाद बैक फुट से आके सीधा फ्रंट फुट पे आ गए हैं, एपिसोड 70 से 75 तक अभी, और अब पूरा शो चल रहा है द गौरव खन्ना शो। क्लियर मुझे दिख रहा है कि कोई अगर यहाँ पे विनर बन सकता है तो गौरव खन्ना दिख रहे हैं मुझे साफ साफ क्लियर। बाहर भी जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिल रहा है एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो उनको बनाता है विनर। और मेरे हिसाब से एक्चुअली में जो हुआ उनके साथ कल परसों नरसों बहुत ही ज्यादा हुआ, और थैंक यू आपको बोलना चाहूंगा फरहाना जी कि आप उनको खोल दिया आखिरकार। बहरहाल हम शुरुआत करेंगे एपिसोड की, शुरुआत करेंगे तान्या और फरहाना के बीच जो बात चल रही थी कि फरहाना, मैंने अमाल को कभी वो नहीं माना, मैंने भाई हमेशा माना है, और रही बात मैंने उसकी केयर की तो फरहाना ने बोला कि यार तू चुप कर, तू अपना बता। तो उसने बोला कि मैं उसको अमाल भैया बोलूंगी, तो फरहान बोला अभी मत बोल, सबके सामने बोलना, तो उसको लगेगा करारा। बहरहाल ताना जी, हम ऑडियंस हैं, हमें यहाँ सब कुछ दिखता है, हम साफ साफ टीवी पे ये देखते हैं या फोन में देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको शायद इतना नहीं पता होगा कि आपके पीठ पीछे आपके आगे क्या हो रहा है आपके साथ। मुझे सब कुछ यहाँ से सब लोगों का एक एक चेहरा दिखता है। तो मैं आपको बता दूं, बहरहाल वही बात हुई, अमाल का एक कमेंट आया कि अब ये पता नहीं मुझे किसके साथ, शायद नीलम थी या तान्या थी, तो उसको बोला कि अगर देखो मैंने कुछ इसको बोला नहीं, और अगर ये उलझना ही चाहती है तो मैं बहुत डेंजरस आदमी हूँ और ये समझ गई। और एक्चुअली में तान्या की आप बाइंड नहीं मिल रही है, बिल्कुल बाइंड सॉरी, तान्या की अब बाइंड बिल्कुल नहीं मिल रही है अमाल के साथ, अमाल की भी नहीं मिल रही अमाल की सहवाज के साथ, तान्या फरहाना के साथ थोड़ा सा चल रहा है। और बहरहाल एक एपिसोड में आता है सबसे एकमात्र खुशी वाला पल जो अश्नूर ने किया। अश्नूर ने चाय बनाई, नीलम तान्या की एक्टिंग की बहुत ही स्वीटली, प्यार से, जिसको हम कह सकते हैं कि अश्नूर तान्या आपके लिए, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से तान्या का रोल निभाया, अमाल, सहवाज, जीके, अभिषेक और मृदुल को चाय आपने जिस तरीके से पिलाई, देख के इतना प्यारा लगा। और मुझे ये लगा कि अमाल का हाथ पकड़ मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, एक तराजा एक तिरानी, और पूरा फुल ट्रू नकल करके भाई, इतना देख के मुझे अच्छा लगा कि क्या ही मैं बताऊं। उससे पता चलता है कि आप एक्टर भी बहुत ही अच्छे हो। बहरहाल वही जब परसों वाला कांड चल रहा था तो जैगरी कहाँ है, और जैगरी रख दी थी जो आपको बताया था सहवाज के बॉक्स में, और सहवाज ने आगे उसको सीआईडी बन के ढूंढ ले आके इसको सॉल्व कर दिया, और तान्या और फरहाना को बता ही दिया कि भैया तुम कितने भी तेज हो, हम भी तेज हो। उसने अपने बॉक्स हटाया नीचे वाला, उसने देखा जैगरी के साथ साथ 2 दही के डब्बे मिले, दही भाई, दही का
क्या ही करोगे दही का तुम यार, तुम लोग क्या चोरों को मैं बताऊं। बहरहाल जब ये वाली बात हुई तो बिग बॉस अब आता है कैप्टनसी टास्क, और कैप्टनसी टास्क में भैया बिग बॉस ने दिया डांस फ्लोर बनाया, यानी कि गिटार टास्क, डांस फ्लोर गिटार का, और राउंड एंड चेयर वाला सिस्टम रखा बिग बॉस ने। उसमें से एक एक करके जो लोग आउट होते जाएंगे, दो दो लोग, वो जाके आगे कैप्टनसी की दावेदारी साड़ी जाएंगे। बहरहाल जब शुरुआत हुई डांस फ्लोर की, गाने एक से एक वीआईपी गाने बजे, बिग बॉस ने इतने सुंदर सुंदर गाने बजाए, और पहली बार में ही आउट हो गई हैं तान्या और सहवाज। पहले राउंड में आउट हुई तान्या और सहवाज, और बिग बॉस क्योंकि सहवाज पहली बार में आउट हुआ था पहली राउंड में, तो सहवाज को दिया संचालक होने का, और वहां से पता चल गया कि अब कप्तानी किसके हाथ में जाने वाली है, कौन है इस घर का कप्तान अगला, वो साफ पता चल गया था। और बहरहाल ठीक भी है, कोई भी आदमी नहीं अपना अपने दोस्त के लिए सब कोई करता है। बहरहाल जब ये वाली बात हुई तो एक चीज हमने नोटिस की थी, जब पहले राउंड में भी हुई थी, फिर उसके बाद जब सहवाज और वो तान्या बाहर गई, तो तान्या बार बार पासिंग आउट कमेंट कर रही थी, और बहुत ज्यादा कमेंट कर रही थी, पीछे से बहुत ज्यादा बातें करी। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं भी सोचो, संगत का असर तो कहीं ना कहीं देखो होता ही है, क्योंकि फरहाना के साथ आपको जिसको भी रहता है ना, तो वो सब कुछ सीख जाता है। बहरहाल वही बात हुई, फरहाना क्या कर रही थी यार, आप मृदुल को पुश किया, फिर मृदुल ने पुश कर दिया, तो फिर आपको गुस्सा आ गई, फिर आप करती हो वुमेन कार्ड। भाई ये बताइए, जब आप पुश किसी को कर रही है, टास्क राउंड एंड चेयर का था, ठीक है, और आप किसी को पुश कर रही हो और आप उस पर घूम नहीं रही हो। बिग बॉस ने क्लियरिटी के साथ कहा था कि आपको घूमना है, लोग भड़े नहीं रहे थे आगे, और एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। मालती भी मजाक मजाक में धक्का मार रही थी सभी को, भाई पता नहीं चला मुझे। फरहाना तो बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं मैं एकदम घटिया एकदम सोच के, मतलब टास्क में धक्का मुक्की, इसमें भी इतना सिंपल टास्क तो धक्का मुक्की, जो भी आउट वो आउट सामने से, चलो इसमें भी। बहरहाल जब ये वाली बात हुई तो फिर वहां काफी वार्तालाप हुई मृदुल और फरहाना के बीच में, और वहां पे काफी काफी गलत सलत बोला, यानी कि फरहाना ने ये सब भी बोले उसको, अनपढ़, गवार, जाहिल, नोएडा से आया है तू, तेरे जितने फॉलोवर हैं वो फेक है। मैडम आप होती कौन है किसी को चिट देने वाली है, आप होती कौन है किसी के बारे में ये सब बोलने वाली। आपके फॉलोवर उसके फॉलोवर में अंतर देखा, आपकी उम्र में उसके फॉलोवर में अंतर देखा, क्या बोलती हैं आप लोग, मतलब कुछ भी बोलने का चलता ही रहता आपका। सिर्फ आपको एक ही चीज आती है मिस फरहाना जी, बदतमीजी, ओनली बदतमीजी। मतलब किसी घर तक जाना, गंवार उसके फॉलोवर है उसको बोल देना कि वो भी गंवार। जब दूसरी बारी आई ना तो मृदुल, सहवाज ने मृदुल और फरहाना को आउट किया, फरहाना वहां एंग्री हो चुकी थी, और मृदुल ने भी यही बात बोली थी, मैं जाऊंगा लेकिन तुझे भी साथ में लेकर जाऊंगा, लिखा ही नहीं थे। और फिर फरहाना का जो गुस्सा चालू हुआ, सहवाज तूने चीटिंग की, ये धक्का करता वो करता, जाहिल गवार, तब से जीजे ने कह दिया भाई ये सब बोलना। तो मैडम कौनका जी ने बोला कि मृदुल ये सब मत बोल, तो उन्होंने बोला कि मैम उसका कुछ गलत नहीं लगा, जी के बोला इसका कोई गलत नहीं लगा, ये कितना गवार जाहिल क्या क्या बोल रही है किसी के प्रोफेशन पे जाके। तो अमान ने बीच में इंटरप्ट किया और बोला कि मैडम कोयनका जी आप इस बात को गलत बढ़ावा मत दो और सपोर्ट मत करो, इस चीज को आप सपोर्ट करती हैं बाहर ये गलत जाएगा, क्योंकि तान्या भी गलत शब्दों का प्रयोग कर रही है, और वहां पे इस चीज को आप सपोर्ट मत करिए, किसी भी चीज को डिपेंड मत करिए, क्योंकि बाहर ये सब गलत दिख रहा है और हमको भी यहाँ से दिख रहा है गलती। फिर बहरहाल तीसरा राउंड हुआ और वहां पे अभिषेक और नीलम और अभिषेक ने कह सकते हैं चल रहा था ये पास चेयर वाला, तो अभिषेक एक लाइन से दूसरी लाइन आ गया, मिस नीलम जी ने पकड़ लिया, धक्का दिया कोनका जी ने, वो नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ा। उसने कहा अगर मैंने आप लोगों को धक्का दे दिया तो आप लोगों को क्या होगा। बहुत ही स्वीटली पोलाइटली मैंने ये बात मानी कि अभिषेक अगर इस बात पे अगर ये मतलब कोई और होता शायद धक्का दे भी देता गुस्से की वजह से। अभिषेक इतना एंग्री और वैसा आदमी नहीं दिया उसने धक्का। आपको ये समझना पड़ेगा मैडम कोनका जी और नीलम कि आप वुमेन कार्ड कब तक खेलोगे यार आप लोग। वुमेन कार्ड आपके और चीजों के लिए वुमेन कार्ड, वुमेन शेर है, हम वो हैं, हम ये हैं वो हैं, और फिर जब कोई आपको कुछ बोल दे तो वुमेन कार्ड पे आ जाती है तो आप एकदम।
तो आपका जो डबल स्टैंडर्ड है ना वो देखने में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आप वो क्या लाया। फिर जब बात हुई तो फिर वही बात बोली उसने कि अगर मैंने धक्का दे दिया तो फिर आप लोगों का क्या होगा, तो आप लोग धक्का मत दीजिए आप लोग। और नीलम मैं मेरा काफी एग्रेसिव थी इस वाले टास्क में, धक्का मुक्की वो कर रही थी एक्चुअली में। ये टास्क नीलम थी, वैसे भी आप कुछ करते नहीं हो, ये मौका मिला था तो इसमें कर देते कुछ, वो भी नहीं, क्योंकि जब तक आप चाय बनाती थी तब तक आप लाइमलाइट में थी। अब अमाल आपकी चाय ले नहीं रहा है तो आप आ भी नहीं रही हो, हम लोगों को दिख भी नहीं रही हो। बहरहाल जब हुई बात तो जब चौथी बार निकलने की बारी आई तो सहवाज से पूछा बिग बॉस ने कौन निकलेगा इस बार, तो बोला जीके और मालती। मुझे तो यहाँ इतनी हंसी आई, जीके और मालती। मालती तो कोई मालती ने तो कोई स्टैंड लिया ही नहीं। हंस भी नीचे उतर गई। जीके जीके के नीचे ग्रीन लाइट चल रही थी भाई, अमाल बाहर था लेकिन सेब अमाल को कर दिया और बाहर कर दिया जीके जो जिसके नीचे ग्रीन लाइट चल रही थी। और जो मतलब कैप्टन बनने के लिए एकदम उत्सुक था, मतलब मैं बनूंगा कैप्टन, उसको तो उसने कहा यार सहवाज ये गलत है यार, ये मैं तुझको कुछ नहीं बोल रहा हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये गलत है यार, बाहर भी दुनिया देख रही, जनता देख रही है, इतना मत बोल। अमाल ने ही बिल्कुल बोला क्योंकि उसको पता था यहाँ गलती सहवाज कर रहा है और उसको कैप्टन अमाल को भी बनना था, तो उसने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। तो उसने बोला सहवाज ऐसे मत कर यार, दुनिया भी देख रही है, लेकिन कोई बात नहीं, तूने अगर फैसला दिया तो ठीक है, लेकिन मतलब ये सोच ले यार कि मतलब मैं तो यार यहाँ घूम रहा था या चल रहा था, नीचे भी ग्रीन लाइट है सब कुछ है और तूने मुझे ही वार कर दिया। तो जब यार ये वाली बात चल रही थी तो फिर नीचे बोला बिग बॉस ने कि सहवाज ने अपना फैसला आखिरी दे दिया है, गौरव और मालती आप लोग गिटार डांस फ्लोर से नीचे उतर आए। गौरव उतर गया, टूट गया दिल, क्योंकि कैप्टन बनना एक इस घर में पावर होती है, सब कुछ बात होती है, वो बंदे कैप्टन नहीं बन पा रहा है। उसका रीजन यही है कि बहुत ही मतलब उत्सुक है वो बनने के लिए, लेकिन शायद किस्मत और घरवाले उसका साथ नहीं दे पा रहे किसी भी कीमत पे कि इसको कैप्टन नहीं बना पा रहे, तो बहरहाल नहीं बन पाया। फिर वो थोड़ा उदास सा हो गया। उस पे पंचों की लाइन जो तान्या मित्तल जी ने, माय गॉड, तान्या मित्तल जी ने जो बात कही, जीके अब क्या होगा, मेरे जीके का क्या होगा, सहवाज तूने क्या किया, जीके के साथ तूने क्या किया, बहुत गलत किया जीके, फिर कौन गलत किया सहवाज, सहवाज ने डिसीजन गलत हो गया था। सही बात थी, सहवाज शांत था, उसको पता था कि मुझे अमाल को कैप्टन बनाना है, लेकिन जीके को मैंने गलत तरीके से आउट किया, ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को जब तक आप बार बार इन्फोर्स कर रहे हो कि आओ मैदान में लड़ो, आओ मैदान में लड़ो 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 लड़ो, तो कब तक अपने आप को रोकेगा, कूद ही पड़े। जीके साहब चुप नहीं हुए और फिर वहां से शुरू हुआ मैं हूं शेर, और फिर फलाना ने जो गंदे शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि टीवी का एक सुपरस्टार हार हो गया, कप्तान नहीं बना, और मतलब कौन जानता तुझे, बेवकूफ, गधा, कहां से आया, और क्या क्या एक वर्ड एक्सचेंज किए, मतलब अभिषेक तक को ये बोल दिया तेरे जूता लेके तेरी एक्स वाइफ इंतजार कर रही है बाहर, मतलब कुछ भी शब्दों का प्रयोग हुआ और कोई लिमिट नहीं थी। और अंत में जीके बहुत ज्यादा एंग्री हो गया और जीके ने एक ही बात बोली, हाँ मैं हूं टीवी का सुपरस्टार, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा ये शो अब गौरव खन्ना के नाम से जाना जाएगा और तू फाइनल में ताली बजाएगी तू। वहां काफी ज्यादा गौरव अपसेट हो चुका था और उस पे वो इतने गंदे शब्दों का जो प्रयोग किया गया था मृदुल के ऊपर और जीके के ऊपर, से बजाज के ऊपर। फिर अश्नूर भी आ गई जीके के सपोर्ट में, उसने भी बोला, अमाल ने बोला ये पर्सनल क्यों जा रही है, ये सब गंदी बातें क्यों, तो अन्य आई, ताने बोला मत बोलिए सब गलत जाएगा, एक बार दो बार तीन बार, और वो कंटिन्यूस बोलती थी। उसने एक बार बोली मुझे समझा मत, मुझे समझा मत, मुझे समझा मत, इतना गंदे शब्दों का प्रयोग। प्लीज सलमान सर अब तो बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा इनको समझाओ और इनको कल दिखाओ कि टीवी पर ही बिग बॉस आता है, आप क्या कर रहे हो, टीवी इंडस्ट्री में इसको कोई नहीं जानता ये सब। मेरा रोना टूट चुका था, आंसू भी उसके आ चुके थे जीके के, और थोड़ा सा इमोशनल भी था। फिर अंदर आया और फिर जब चौथी बारी जब आउट हुई तो कोइनका जी और अश्नूर बाहर हुई, उनको दिया आउट होने का, और अश्नूर को भी गलत आउट दिया गया। आप सही में बोला यार ये तो गलत है ना, मैं तो यहाँ खड़ी थी यार, अश्नूर ने बोला, लेकिन वहां ज्यादा स्टैंड नहीं लिया। तो सहवाज ने बोला कि आउट थी, मतलब ज्यादा उसने बोला नहीं क्योंकि उसको पता था अगर ज्यादा बोलूंगा तो हो जाए। तो सहवाज ने बोला चीटिंग क्यों कर रहा है यार। तो फिर बना अमाल घर का नया कैप्टन और इस घर में दूसरी बार अमाल बना, और अमाल
जैसे ही बना तो फिर ऑब्वियस था कि सहवाज था, संचालक तो बनना ही था और बना भी। वायरल चीटिंग से बोलो चाहे किसी तरीके से बोलो, बन गया। और फिर सबने मृदुल सहवाज ने सबने बधाई दी। जीके थोड़ा अपसेट था उस बात से, रोया हुआ था, बाथरूम गया, आपसे उसके पीछे पीछे गया कि भाई आप बोलोगे हो, मुझे पता है, हम लोग देख रहे थे। तो उसने एक ही बात बोली, अब तो मैं दिखाऊंगा, सो जीत के ही बाहर जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा हाँ मैं हूँ टीवी का सुपरस्टार। वो बैठा उसमें बाथरूम में, उसने ये बात बोली। बहरहाल जब ये सपोर्ट हुआ तो जब अभिषेक अंदर आ रहा था, नीलम कोनका जी अपना कुछ खाना बनाई तो अभिषेक आया। अभिषेक बड़ा एंग्री था, उसने एक ही बात बोली, कोनका जी आगे से मुझे धक्का मत मारियो, अगर धक्का आपने मारा तो मैं आपको पुश कर दूंगा, और पुश किया मैंने तो आपके साथ दोबारा हो जाएगा। और जब वो बार बार इतना गलत बोल रही थी नीलम और कोनका जी, तो फिर उसने भी कोई दादी अम्मा तुम घर जाओ, वही वाले बर्ड से निकल आए। क्योंकि आदमी कब तक कितना झेलेगा सलमान सर, ये भी आप समझिए कि कब तक एक हद होती है झेलने की भी। भाई हर समय ये वुमेन कार्ड नहीं खेला जा सकता लड़का की। अगर वुमेन कार्ड खेलना तो आप घर पे बैठते लड़कों और लड़कों को डालते या लड़कियों के शो में खिलाते। लेकिन अगर दोनों मिक्सचर में, तो आप प्लीज इसको वुमेन कार्ड को तो यहाँ से हटा ही दीजिए बिल्कुल ही। बहरहाल जब जीके और सभी लोग बैठे थे तो माल खाना ना खा रहे थे, तो बोला कि यार सहवाज ने गलत डिसीजन ले लिया है अपने दोस्तों को बचाने के लिए, कोई बात नहीं, अपना समय भी आएगा, याद रखना, बस इतना इशारा किया, याद रखना अपना भी समय आएगा। फिर जीके काफी एंग्री था यहाँ से उठ के। तो जीके ने फिर जब भी चल रहा था तो फिर एक चीज बोल रहा था, कढ़ाई के साथ 2 रोटी है, 2 रोटी क्यों है, 2 रोटी बस, उन्होंने 3 बोला कोनका जी, नहीं 2 रोटी, कढ़ाई चमची भी है साथ में, क्योंकि फरहाना तान्या किचन में ही खड़ी थी। तो वहाँ पे क्योंकि काफी अपसेट हो चुका था, तो बर्डों का भी अब खेल चलना शुरू हो गया था जीके के लिए। और इतने दिनों शांत जो बंदा बैठा, उसके साथ मैं आपको बता नहीं सकता वो कैसा खुला कैसा फटा, मतलब पूरा एपिसोड निकल गया उसके नाम। अब आई ड्यूटी टाइम की बारी, और ड्यूटी टाइम में जैसे आई तो सब लोग बैठे, तो जो इंतजार कर रही थी तान्या, तो उसने बोला कि आप एक काम करो, जो किचन वाला एरिया वो साफ कर देना। तो उसने बोला ठीक है भैया। तो भैया जब बोला उसने तो सबको ऐसे ही आई, लेकिन गौरव अपसेट था, मैं उसकी तरफ देख रहा था, उसने नहीं था। तो अमल ने कहा यस, क्योंकि आप मजबूरी में, क्योंकि उसने वीकेंड के बाद भैया बोला है, बहन बोला है, तो फिर तान्या को मानना ही पड़ेगा। बहरहाल एक्शन की ड्यूटी, और तान्या को सहवाज ने एक बार बस इतना बोल दिया कि जो है आप कुछ बात बोली कि हाँ ये किस वाली बात फिर से उठी कि पूछ ले असनूर से। असनूर बोला ये सबको किसकी दी। तो बातचीत ये चलती रही, और तान्या मैडम को ये चाहिए तो उठी, मैं नहीं करूंगी कोई ड्यूटी, अब जाओ। अंदर चली गई। तो उसने बोला नीलम से कि अगर ये 3 सेकंड में नहीं आई तो मैं इसको ड्यूटी हटा दूंगा और कुछ और दे दूंगा बाथरूम। मिस फरहाना एक तो मैडम चॉपिंग से हटा दिया, और फरहाना जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो अब से एक ने बोला इसको बाथरूम में दो। तो उस फरहाना मैडम ने बोला कि फरहाना बाथरूम मुझे कोई नहीं, तो आप क्यों नहीं बाथरूम में दे सकते? क्यों आप बाथरूम में नहीं हो सकते? आप सुपरस्टार हो टेलीविजन के, क्यों नहीं बाथरूम आप लोगे? हाँ सब कोई बाथरूम तो नहीं लिया है। बहरहाल जब ये बातचीत हुई तो कोनका जी को ब्रेकफास्ट दिया गया, और मालती को शायद मुझे लगता है अभिषेक असनूर को लंच दिया गया, और डिनर की बात कोई और। बहरहाल यही चला, सब चलता रहा। और जब ये ड्यूटी की बारी खत्म हो चुकी थी तो खाना खा रहे थे, तो फिर एक बात बोली कि जीके ने कि मालती ने बोला मेरी मम्मी विश्वास ही नहीं करती मैं खाना इतना अच्छा बना रही, मम्मी मेरी विश्वास। तो उसने बोला कि आपकी मम्मी का नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम पुष्पा है। कि पुष्पा जी यकीन मानिए आपकी बेटी बहुत सुंदर खाना बनाती है, और मास्टर साहब से ये सब आ रहा है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना वो दे दिए मैन का भाई। और तुरंत बोला उसने मालती को ये बाहर जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये बाहर जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस लेवल 100% से 1000%, मतलब इतना अंदर, और एकदम से मतलब कि बोल सकते पर्सनैलिटी जो बाहर निकल के आई है, गजब। इस पे तो एक ही चीज में करना चाहूंगा, ताली। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ वो है टेलीविजन का सुपरस्टार, ये तो मैं देख के खुद ही बोल सकता हूँ कि हाँ मैं कितने सालों से उसको फॉलो भी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब एंडिंग की बारी चल रही थी तो सभी लोग अंदर अपने ग्रुप के लोग, जीके, अभिषेक, अश्नूर, मृदुल, सब लोग चले गए थे। मालती नहीं थी, मालती कुछ उठना बैठना अमल के साथ, सहवाज के साथ का होना चुका है। और वहाँ पे जब वो बारी हुई तो फिर उसने एक ही बात बोली
फन मस्ती के साथ कर रहा था। स्नूर की बात बोली कि स्नूर सुबह में उठती है तो कैसे करती है क्या नहीं करती है, वहाँ काफ़ी अच्छा लगा देखने में कि फिर खुश था और सब बात थी। और फिर हुआ एक स्पॉन्सर टास्क जिसमें जीके और ब्राजील की जोड़ी जीती और वहाँ पे जाके एपिसोड हुआ खत्म। बहरहाल सौगात की एक बात, प्रमित मोरे की आज होगी घर में एंट्री, काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से एंट्री कराई जाएगी, ठीक है, बैल बजा के। और जो फुल एपिसोड था वो जीके के नाम रहा। एक तरफ फरहाना को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर विलेन नहीं होता है तो हीरो नहीं निकलता है। फरहाना को भी इस बात की ताली कि आप विलेन दिख रही हो और आप जितनी अच्छी विलेन दिख रही हो उतना ही अच्छा सामने वाला हीरो दिख रहा है, और वो होता ही है क्योंकि विलेन ही तो हीरो को बनाता है। और कोई नहीं उस समय मुझे लगा वहां पे ये लग रहा था कि भाई टोटल एक तरफा जो चलती है बात वही चलती आ रही थी। बहरहाल जीके के साथ ये 4-5 एपिसोड बहुत ही अच्छे जा रहे हैं उसके, और मुझे हिसाब से लगता है अब सलमान सर को प्राइज कर देना चाहिए कि हाँ जीके तुम कर रहे हो। और इसमें मुझे पक्का लगता है कि काफी लंबा वाला एपिसोड होने वाला है जो वीकेंड का बार होना है। बहरहाल देखना पड़ेगा क्या होता क्या नहीं होता। आज के एपिसोड में पंडित मोरे आ जाएगा और आप सभी लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, हम भी इंतजार कर रहे हैं वो आके उसका शो देखने के लिए। बहरहाल बिग बॉस का एपिसोड देखते रहिए और मजे उठाते रहिए और सपोर्ट करते रहिए कंटेस्टेंट्स को, और मेरे वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, प्यार अपना देते रहिए। आशीर्वाद आपका, सादर नमन, धन्यवाद।